जरदारी ने छोटी बेनजीर को मैदान सियासत में उतार दिया। आसफा भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी की सीट पर कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी को अपनी अवामी साख और पॉलिटिकल रिट कायम करने के लिए बिलावल भुट्टो से ज्यादा अब आसफा भुट्टो की जरूरत है। और क्या वाकई आसफा भुट्टो इस ख्वाब को पूरा कर सकेंगी? इनके अंदर कितनी ज्यादा पॉलिटिकल विल है? क्या वो आने वाले चंद सालों में मरियम नवाज का सहर तोड़ने में कामयाब हो सकेंगी? याद रहे कि आसफा भुट्टो को एक जलसे में हादसाती तौर पर ड्रोन के अटैक के बाद सियासी मंजर से हटाने का फैसला किया गया था, मगर मौजूदा इलेक्शंस के बाद आसफा भुट्टो की सियासी जरूरत पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। वाज़ेह रहे कि बेनजीर भुट्टो बिलावल भुट्टो के बाद बख्तावर भुट्टो को सियासी वारिस बनाना चाहती थी, मगर बख्तावर भुट्टो की शादी के बाद सारी उम्मीदें आसफा भुट्टो से वाबस्ता कर ली गई हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हालिया कौमी इंतखाबात में 2 हलकों से इलेक्शन में कामयाबी के बाद कुंबर शहदाद कोर्ट की नशिस्त छोड़ने का फैसला किया है और इस खाली सीट पर अपनी छोटी और लाडली बहन को इलेक्शन लड़ाएंगे। पार्टी की आदत ने इस नशिस्त पर आसफा भुट्टो को सियासी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। इस हलके से माजी में बेनजीर भुट्टो भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं। आसफा भुट्टो का रुझान शुरू से सियासत से ज्यादा फलाही कामों की तरफ रहा है। तहम हालिया इलेक्शन में इन्होंने मुअस्सर अंदाज में बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कैंपेन चलाकर सियासत में अपनी दिलचस्पी को भी न सिर्फ वाज़ेह किया बल्कि मुख्तसर वक्त में अपनी जमात के अंदर जगह बनाने में भी कामयाब हुई और साबित कर दिया कि वो मखसूस हालात में पार्टी की आदत संभालने की सलाहियत भी रखती हैं। बेनजीर भुट्टो की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो की मकबूलियत की एक वजह यह भी है कि जियालों को इनमें मोहतरमा की झलक भी नजर आती है। इनका अंदाज़े तकरीर भी वही है जो बेनजीर भुट्टो की इब्तदाई दिनों में नजर आता था। उर्दू जुबान में गिरफ्त न होने के बावजूद आसफा के अंदर एतमाद और अपने पुरजोश नारों से कारकुनान के जज्बात को महमेज देने की सलाहियत भी है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में आसफा भुट्टो बिलावल से ज्यादा पार्टी के लिए अहम साबित हो सकती हैं। आसफा के बारे में ये भी मशहूर है कि बच्चों में सबसे ज्यादा आसफ अली जरदारी के करीब हैं और इनकी सियासी तरबियत की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले रखी है, जिसके बारे में ये कहना बजा है कि पाकिस्तानी सियासत और मुफाहमत के गुर समझने में माहिर हैं। आसफा भुट्टो 2018 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम में अपने भाई बिलावल के साथ सियासत में पेश नजर आई। PTI के दौरे हुकूमत में जब आसफ अली जरदारी पर मुकदमात बने तो वो वालिद का हाथ थाम कर अदालती पेशियों में भी दिखाई दी। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह कहा कि अगर बिलावल भी गिरफ्तार हुए तो पार्टी परचम आसफा संभालेंगी। PTI दौरे हुकूमत में ही PDM के जलसों में आसफा भुट्टो ने भरपूर खिताब किया था। आसफा भुट्टो को कम उम्र पोलियो सफीर होने का एजाज भी हासिल है। 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन्हें पोलियो फ्री पाकिस्तान मुहिम का सफीर मुकर्रर किया गया। आसफा भुट्टो जानवरों के हकूक, ख़वातीन की फलाह बहबूद में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। वो बेसहारा और मखसूस बच्चों के साथ वक्त गुजारना भी पसंद करती हैं। पाकिस्तान में सेहत के निजाम में बेहतरी लाने की ख्वाहिशमंद आसफा खाना पकाने और बिल्लियां पालने का शौक भी रखती हैं। 2011 में अमली सियासत में कदम रखने वाली मरियम 2024 के इलेक्शन में न सिर्फ पार्टी में एक मुकाम बनाने में कामयाब हुई बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की पहली खातून वजीर आला होने का एजाज भी अपने नाम कर लिया। बाज़ तजर्बाकारों का कहना है कि मरियम नवाज की मकबूलियत से खाइफ होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आसफा को खातून रहनुमा के तौर पर सियासी मैदान में लाने का फैसला कर लिया है। फिलहाल तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी जमातें हैं, ताहम दोनों जमातों का मुस्तकबिल ख़वातीन के आदत के हाथों में नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आसिफ जरदारी ने आसफा भुट्टो की सियासत में लॉन्चिंग के लिए जबरदस्त वक्त का इंतखाब किया है।